तो अगर आपको मैं कहूँ कि बिहार दरोगा 2025 के एग्जाम में सिर्फ एक चीज आपको 70% सवालों को सही करने में मदद कर सकती है और वो कोई आपका पेड कोर्स, कोई बुक्स या फिर कोई कोचिंग नहीं है, वो है आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। शुरुआत में मैं भी घंटों सिलेबस रटा करता था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठा और क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ आया तो मैंने देखा तो ये क्वेश्चन तो आज तक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर एक दिन मुझे पुराने दरोगा एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर हाथ लगा और बस उस दिन से मेरे प्रिपरेशन का पूरा गेम ही बदल गया। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट बस पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, रिपीट होने वाले टॉपिक्स और एग्जामिनर की सोच, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीवियस ईयर करने वाले स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से 2-3 गुना ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम हॉल के क्वेश्चन पेपर में से सेम हूबहू मैच करते हैं, वो भी ऑप्शन सहित। तो अब ये आप तो समझ ही गए होंगे कि बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करें, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में बात करें कि हमें कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना चाहिए, तो हमें जो है लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक साल में एक पेपर होता है, तो इसके हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन पेपर हुए। लेकिन पिछले बीते वर्ष में जो है एक 2-2, 3-3 साल पे ये वैकेंसी आई थी, इस हिसाब से आपको लगभग 25 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पैटर्न सेट होना चाहिए आपके दिमाग में कि कैसा पैटर्न का हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। स्टेप 2 में हम बात करेंगे PYQ को मॉक टेस्ट मूड में बदलना। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको आपको एग्जाम की तरह सॉल्व करना है टाइमर लगा के। इससे आपका जो है प्रेशर हैंडलिंग और जो है स्पीड दोनों इंप्रूव होंगे। तो स्टेप 3 में हम बात करने वाले हैं एनालिसिस के बारे में कि एनालिसिस कैसे करें। आप जानते होंगे बिहार के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको जो है एक क्वेश्चन का जो है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो है आपको देखना है कि वो ऑप्शन किस किस टॉपिक से है। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए आपको कि कोई क्वेश्चन दिया हो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन 1 नंबर होगा कि भगवान बुद्ध ने किया था, ऑप्शन 2 होगा कि महावीर स्वामी ने किया था, ऑप्शन 3 होगा कि आपको पार्श्वनाथ ने किया था, ऑप्शन 4 होगा कि ऋषभदेव ने किया था। तो आप ये समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने तो जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, और बाकी रिलेटेड जो भी है। उसके बाद फिर महावीर के स्वामी के बारे में बात करेंगे, ये किस धर्म से आते हैं, इनके पिता का नाम, इनका कौन सा कुल था, इनके माता का नाम क्या था, ये किस गांव से थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका उपदेश कहाँ दिया गया था, कौन सी भाषा में दिया गया था। ऐसे आपको सोचना है। वैसे चारों, फिर पार्श्वनाथ के बारे में सोचना है, फिर ऋषभदेव के बारे में, कौन से गुरु थे, कौन से महावीर थे, तीर्थंकर थे। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोचना है कि मतलब एक ऑप्शन के एक क्वेश्चन से 4 गो ऑप्शन मिलेगा, 4 गो ऑप्शन से आपको 10-15 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काफी अच्छी सी मतलब हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको एनालिसिस करते हैं, इसको पोस्टमार्टम कह सकते हैं आपको, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 है कि आपको रिवीजन फॉर्मूला, मान लीजिए कि एक पेपर का लगभग 4-5 क्वेश्चन पेपर मिलता है। मान लीजिए कि एक शिफ्ट का मान लीजिए क्वेश्चन पेपर अलग होगा, दूसरे शिफ्ट का अलग होगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बिहार दरोगा जो नॉर्मल एसआई होता है, उसके बाद एक्साइज बिहार होता है, इन सबको मिला जुला के आपको 25-30 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। आप अगर डेली चाहे हफ्ते में अगर चाहे 2-3 अगर लगाएं, हफ्ते में 2-3 क्वेश्चन पेपर अपने मॉक टेस्ट के रूप में, तो आप इसको लगभग 50 दिन में मतलब खत्म करेंगे। एक बार पूरा खत्म करने में 50 दिन लगेंगे मान लीजिए। तो वैसे ही आपको सब जब 51वां दिन होगा तो फिर शुरू से पहला वाला से स्टार्ट कीजिएगा, उसको फिर टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। जो भी गलती की होंगे उसको तो आपने एनालिसिस किया होगा, आपने जो है नोट्स बनाया होगा, आपने जो भी गलतियां किया होगा उसका अच्छे से अध्ययन किया होगा। उसको कैसे अध्ययन करना है उसके रिलेटेड भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। बस इस प्रकार से आपको जो है रिवीजन फॉर्मूला भी अपनाना है। ये 4 आपको स्टेप थे। बस आज की वीडियो बस इतनी थी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तभी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको किस प्रकार की क्वेरीज आती है बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी करने में, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। और बिहार दरोगा रिलेटेड जो भी किताबें, इंपॉर्टेंट किताबें होती है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बस आज का वीडियो बस इतना था। जय हिंद।